हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK केमिस्ट्री। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी स्काईरूथर सीरीज में चैप्टर 2 की फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी जो पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये जो दूसरा चैप्टर है ये है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जो चैप्टर है इसको मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। अभी जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ए बी सी करके, वो काफ़ी बड़े लेक्चर हो जा रहे थे, तो इसको मैंने थोड़ा छोटा छोटा कर दिया है। और जहाँ तक कैरूथर की बात है तो पूरी बुक ही इम्पॉर्टेंट है, उसी हिसाब से ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और आपको समझ में आ जाए तो शेयर कर दीजिए, दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो कैरूथर का चैप्टर 2 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा कि अभी तक जो हम चैप्टर फर्स्ट में देख रहे थे कि उसमें था फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो उसी तरह से ये जो चैप्टर 2 है इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो जो पार्ट ए है हमारा, उसमें क्या क्या मैंने शामिल किया है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर क्या पूरी कैरूथर ही इम्पोर्टेंट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है पूरे, लेकिन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, रिएक्शन जो होता है वो बीटा हाइड्रोजन पे होता है, मतलब बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब किसका बीटा हाइड्रोजन, जैसे कुछ देखिए CH3 CH2, यहाँ पे कोई X है, यानी ये कोई लिविंग ग्रुप है। अब अगर इस लिविंग ग्रुप के हम रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फा है और ये बीटा है। जैसे अब ये इसका बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है वो बीटा हाइड्रोजन है। तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद ऐसे होगा, इधर से कुछ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करके कोई बेस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसके बाद ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। अब जो एल्कीन बनेगा, अब एल्कीन जो बनेगा वो 2 टाइप का बनेगा। एक तो बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, एक बनेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब कब मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, कब लेस सब्स्टिट्यूटेड, यही हमको इसमें देखना है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, देखिए यहां पे कोई बेस है, अब बेस या तो वो स्मॉल है या फिर वो बल्कि है, या तो बेस स्मॉल है या तो बल्कि है, 2 हो सकते हैं, या तो बल्कि बेस होगा या स्मॉल बेस इसमें यूज किया होगा। तो जो अगर स्मॉल बेस यूज किया होगा तो क्या होगा, अगर स्मॉल बेस यूज किया होगा तो क्या बनेगा, सेटजेफ प्रोडक्ट। और अगर बल्कि बेस यूज किया होगा तो क्या बनेगा, हॉफमान प्रोडक्ट।
यानी अगर स्मॉल बेस यूज किया होगा तो सेटजेफ रूल को फॉलो करेगा और सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा। अगर बल्कि बेस यूज किया होगा तो हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, यानी हाफमैन रूल को फॉलो किया होगा। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा बल्कि बेस है और कौन से स्मॉल बेस हैं। तो जो स्मॉल बेस जनरली यूज होते हैं OAT निगेटिव, और जो स्मॉल बेस यूज होते हैं NH2 निगेटिव, और स्मॉल बेस यूज होते हैं कोई, और स्मॉल बेस जो यूज होते हैं वो कोई भी RMGX, ये भी यूज होता है, ग्रिग्नार्ड। अब बल्कि बेस देख लेते हैं। तो बल्कि बेस को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपको अगर उस पे एरो पे कोई नाम लिखा है, अगर वो एरो पे नाम आपको ऐसे बड़ा लग रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो समझो बल्कि बेस है। देखते ही आपको समझ में आया हाँ ये कोई बल्कि बेस लगा हुआ है। और ऐसे तो देख लीजिए टर्ब्यूटाक्साइड और आइसोप्रोपेऑक्साइड, और क्या हो सकता है LDA, ये भी बल्कि बेस है। और था LITMP और LIHMDS और डिबाउ, और एक था डिबियन। ये सब बल्कि बेस हैं। आप इनको देखिए तो आप समझ जाइए बल्कि बेस है, और ये बल्कि बेस क्या करेंगे, हाफमैन प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। और यही लेस स्टेबल भी होगा। सेटजेफ वाला थर्मोडायनामिक फेवरेबल होगा, हाफमैन वाला काइनेटिक फेवरेबल होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज इसमें देख लेते हैं कि अगर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, क्या है, अमोनियम साल्ट, अगर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट लिया गया है उसमें, तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड वो क्या बनाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का एक और फंक्शन है, ये एंटी एलिमिनेशन क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का एक और काम है, ये क्या करता है, एंटी एलिमिनेशन करता है, एंटी एलिमिनेशन करता है। ये आपको याद रखना है बस। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला प्रॉब्लम जो है क्या लिया गया है, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड यानी सोडियम Na+ और OAT निगेटिव। अब ये क्या है, स्मॉल बेस है या बल्कि बेस है, यहीं से आपको पता कर लेना है। तो OAT क्या है हमारा, स्मॉल क्या है, बेस है। स्मॉल बेस है तो क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। कौन सा करेगा, H+ लेगा। कहाँ से लेगा, ये लेगा, अगर ये स्मॉल बेस है तो क्या करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर हिंडर्ड कह लीजिए, मोर हिंडर्ड क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला भी कर सकता है
और ये वाला भी कर सकता है। ये दो प्रोटॉन है, एक CH3 का कर एब्स्ट्रैक्ट करे या CH2 का करे। तो अब इसमें क्या करेगा, ये स्मॉल है इसलिए ये क्या करेगा, हिंडर्ड वाला। यहाँ पे देखिए CH3 है, CH है, यहाँ पे ओनली CH3 है, इसलिए ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया CH और H, CH Br CH3, अगर इसको तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड CH3 और एक H इधर था, एक CH3 इधर है। ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड दिख रहा है ना, यही 81:19 सबसे ज़्यादा यही बनेगा। अब ये क्या है, सेटजेफ है या हॉफमान है, ये क्या है, ये सेटजेफ प्रोडक्ट है, ये सेटजेफ प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे देखिए क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है कि नहीं है, है। तो मैंने क्या कहा था, अगर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है तो ये क्या करेगा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो लेस सब्स्टिट्यूट, अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड होता तो इधर से बॉन्ड बनता, लेस सब्स्टिट्यूट यानी ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा मिथाइल का। तो कहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे दो बनाए हैं इन्होंने, और ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड 98% यानी 98:2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्रोटॉन दिया गया है और कुछ नहीं, एसिडिक कंडीशन है। तो इसमें क्या है, प्रोटॉन दिया गया, ठीक है दे दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रोटॉन लेने वाले भी हैं, CH3 प्रोटॉन दिया तो किसने लिया, OH ने लिया, तो क्या हो गया OH2 प्लस। अब क्या करेगा, अब ये वाटर बन के निकल जाएगा। यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O। अब क्या करेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। अब 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, क्या है 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, इसलिए ये मिथाइल शिफ्ट होगा। तो जब मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा इधर, तब क्या बनेगा, अब क्या किया, अब मिथाइल शिफ्ट हो गया, इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इस रिएक्शन कंडीशन में कुछ नहीं लिया गया। तो क्या किया कि यहाँ पे प्रोटॉन लिया था वाटर ने, अब क्या करेगा, अब कह रहा है कि भाई जो प्रोटॉन आपने लिया था वो हमको दो। तो क्या करेगा, फिर से प्रोटॉन जो वहाँ पे हमने लिया था वो वापस कर देंगे, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड बन के निकल जाएगा, H प्लस बन के निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे H लिया था, यानी जितना लिया था उतना वापस कर दिया, यानी बराबर हो गया। बन गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पे हम देखेंगे ये सोडियम इथॉक्साइड लिया गया है, यहाँ पे भी सोडियम इथॉक्साइड लिया गया है। अब देखते हैं दोनों की ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे जो फिनाइल है दोनों वो इक्लिप्स्ड हैं, ये दोनों फिनाइल इक्लिप्स्ड हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इक्लिप्स्ड नहीं है, यहाँ पे एंटी है दोनों फिनाइल। तो इस जब यहाँ पे इक्लिप्स्ड है दो फिनाइल तो क्या हो जा रहा है, रेट स्लो हो जा रहा है। और अगर ये एंटी हैं दोनों
फिनाइल, तो क्या हो जा रहा है, रेट फास्ट हो जा रहा है। यही सिर्फ बताया गया इसमें कि अगर हिंड्रेंस है, अगर थोड़ा सा हिंड्रेंस है तो रिएक्शन रेट पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए साइक्लिक सिस्टम है। साइक्लिक सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि लीविंग ग्रुप के एंटी कौन सा हाइड्रोजन है, एंटी लीविंग ग्रुप के एंटी हाइड्रोजन। अब लीविंग ग्रुप के एंटी हाइड्रोजन थोड़ा मुश्किल होता है होने में। या फिर हम देखते हैं एंगल हाइड्रोजन का, तो सबसे प्रिफर करते हैं अगर वो एंटी ना है तो क्या होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए एंटी कि एंटी मिल जाए, ना एंटी मिले तो 120, 120 ना मिले तो 60 एन। ये सीक्वेंस है एंटी एलिमिनेशन के लिए। अब यहां पे देखिए क्लोरीन है, इसके एंटी कुछ होना चाहिए, और ये आपस में अगर ये इंटर कन्वर्जेबल हैं दोनों तो मोर स्टेबल ये वाला है। अगर ये मोर स्टेबल है तो इसके एंटी में इसकी एंटी बॉन्डिंग जो है उस साइड में कुछ होना चाहिए। तो उस साइड में क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन में से एक है, इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला है, तो ये ऐसे हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा। और ये थोड़ा स्लो है रिएक्शन का रेट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे फिर सोडियम मेथॉक्साइड यूज हुआ। यहाँ कह रहा है फास्ट रिएक्शन हो रहे, क्यों फास्ट हो रही है, इसकी एंटी बॉन्डिंग इस साइड है, यानी ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन का एंटी बॉन्डिंग सिन है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन एंटी हैं, तो इसलिए रिएक्शन फास्ट हो रही है। और रिएक्शन फास्ट हो रही है तो देखिए 75% हमारा जो बन रहा है प्रोडक्ट वो इस हाइड्रोजन को रिमूव करने की वजह से बन रहा है, और इस हाइड्रोजन की वजह से जो बन रहा है 25% ही बन रहा है। अब यहां पे देखिए अगर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, और क्या है कि मॉलिक्यूल अगर हमारा रिजिड है तो क्या करेगा, तो करेगा सिन एलिमिनेशन करेगा। मोस्टली तो एंटी करता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल रिजिड है तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर। जब सिन एलिमिनेशन करेगा तो क्या बनेगा, यहां से ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, NMe3 पॉजिटिव, OH निगेटिव। तो सिन कौन सा है, इसके ड्यूटेरियम है, इसलिए इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो जो बनेगा बन गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे दिया गया 6 नंबर का कुछ है, 6 नंबर का यहां पे है बेस है, और कौन सा बेस है, डिबाउ, DBU, इसको डिबाउ बोलते हैं। अब ये बेस है तो क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। कहां से करेगा, बीटा हाइड्रोजन से करेगा। लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये हमारा मिसाइल लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर क्या होगा, ऐसे होगा, ये निकल जाएगा, मिसाइल निकल जाएगा, तो हमारा बन गया। अब यहां पे देखिए लिथियम डाई इथाइल एमीन लिया गया है और रिफ्लेक्स कर दिया गया है, मतलब हीट कर दिया गया है। अब ये क्या करेगा, ये भी बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। कहां से करेगा, 2 हैं बीटा हाइड्रोजन। अब ये वाला जो है हमारा थोड़ा हिंड्रेंस है, यहाँ पे स्टीयरिक क्राउडिंग है,
तो हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन वो ये वाला करेगा। तो जब ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा ऐसे जाएगा और ये रिंग ओपन हो जाएगी, तो वो एल्कोहल बन गया। यहां पे एक कायरल लिगेंड यूज किया गया है एलडी और डिबाउ के साथ में। तो ये जो कायरल लिगेंड है ये क्या करता है, मोस्टली इसकी जो एल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसी को डिसाइड करता है। यहां पे तो रिंग, यहां पे बीटा हाइड्रोजन है, दोनों तरफ है, कोई सा भी निकाल दो, सेम साइड है दोनों, इसको निकालो चाहे उसको निकालो। अब ये जो एल्कोहल बनेगा एबव बन रहा है, इनेंशियोमेरिक एक्सेस बन रहा है 96%, मतलब 96% जो प्रोडक्ट है उसमें OH एबव साइड में है। तो वो इस कायरल लिगेंड की वजह से हो रहा है। यहां पे देखिए सोडियम इथॉक्साइड इन एथेनॉल, OET निगेटिव, क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। किसका, यहां पे मिथाइल का करेगा। तो जब प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट हो गया, इनोलेट बन गया, अब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। यहां पे भी एक एल्डिहाइड है, इसके बाद प्रोटोनेट हो जाएगा तो ये OH हो गया। अब क्या होगा, एक बार फिर ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जब एक बार O निगेटिव बन गया तब OH को तो निकलना ही पड़ेगा। तो बस हमारा ये बन गया प्रोडक्ट। देखिए यहां पे एमीन क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहां से, यहां से इनोलेट बनाएगा। इसके बाद क्या दिया गया है, CH2O, ऐसा है कुछ, इस पे अटैक किया, क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया। इसके बाद क्या करेगा, ये प्रोटॉन फिर अब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर ऐसे, ये निकल जाएगा, ये बन जाएगा एल्कीन। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ईस्टर्न मोसर साल्ट लिया गया है। यहां पे क्या है, एल्डिहाइड है। क्या करेगा, कौन सा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां से करेगा, इनोलेट बनेगा। और जब इनोलेट बन गया O निगेटिव H, इसके बाद क्या है, ऐसा कुछ है। इसके बाद क्या करेगा, ये वाला प्रोटॉन फिर अब्स्ट्रैक्ट करेगा ये एमीन, तो क्या ये ऐसे बन जाएगा, एल्कीन बन गया। अब जो आ गया
पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? एक्चुअली पायरोलिटिक मतलब होता है कि हीट, बहुत ज़्यादा हीट कर दिया गया, उसे हम कहते हैं पायरोलिसिस, थर्मोलिसिस। तो वही है पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सिन ही होता है। तो क्या करेगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या होगा, ये ड्यूटेरियम को लेगा इधर से, ये ऐसे होगा और ये फिर निकल जाएगा। तो हमारा जो बन गया ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें क्या होगा, सिन ही होना है ना, इस H को लिया ऐसे ऐसे, ये बन गया, जैसा है वैसे ही बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया गया, 47% ये प्रोडक्ट बन गया है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ऐसा है कुछ O CO Me, इस बीटा प्रोटॉन को लिया, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ऐसे हो गया, ये निकल गया। तो जो क्या बना, एक साइड से ऐसे बन गया, ऐसा दूसरे साइड से बन गया प्रोडक्ट। यहां पे भी देखो हीट किया गया, अब क्या लेगा, बीटा प्रोटॉन, यानी ये पोजीशन क्या है अल्फा, और ये क्या है बीटा, और ये भी है बीटा पोजीशन, दो बीटा पोजीशन है। अब किधर से लेगा, सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहां से लेगा, कौन सा आसानी से, यहां पे भी ले सकता है, यहां पे भी, दोनों ले सकता है, लेकिन यहां पे थोड़ा हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए ये चेंज हो जाता है। तो चेंज होगा तो ये इधर इस साइड से प्रोटॉन लेगा, तो उस साइड से लेगा, तो ये देखिए 57% बना, और बाकी दो आइसोमर जो बने 28 और 15%। यहां पे देखिए बीटा हाइड्राइड, यहां पे देखिए ये भी हीट कर दिया गया बहुत ज्यादा, 435। जो पायरोलिसिस थर्मोलिसिस होते हैं इसमें बहुत ज्यादा हीट करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये अपना सिन प्रोटॉन जो होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ये प्रोटॉन जो है वो एंटी है, तो सिन कौन है, एक इधर है एक इधर है, ये वाला सिन है, इसलिए सिन वाले को एब्स्ट्रैक्ट किया और ये निकल गया, इसलिए ये प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हीट किया है, यहाँ पे भी क्या होगा, पायरोलिसिस होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बीटा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब मैंने कहा था या तो वहाँ पे हम देख रहे थे एंटी एलिमिनेशन, यहाँ पे हम देख रहे हैं पायरोलिसिस सिन। एंटी के लिए हम देखते थे कि सबसे पहले 180 होना चाहिए, फिर 120, फिर 60। अब उसका ये अपोजिट है, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले 60 डिग्री पे कौन सा प्रोटॉन है, फिर 120 डिग्री पे कौन सा है, फिर 180 डिग्री पे कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे ये सिन एलिमिनेशन होता है। तो सिन एलिमिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा देखिए 60 पे, तो इसका 60 पे कहाँ पे है प्रोटॉन, इसका 60 यही तो बना, इसका 60 पे ये वाला प्रोटॉन है, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट किया और प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। यहाँ पे हीट किया गया है, सिन एलिमिनेशन होगा किसके, यहाँ पे देखिए सल्फर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसके सिन में होगा तो ये जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 140 डिग्री हीट किया गया, यहाँ पे ऑक्साइड है, क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट का अल्फा बीटा, ये बीटा पोजीशन है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो जब यहाँ से हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए सिन होना है, सिन कौन है, सिन एलिमिनेशन होना है, सिन कौन है, मैंने कहा था 60 देखेंगे, फिर 120, फिर 180, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये भी 60 है, और अगर ऐसे देखेंगे ये भी 60 है, इसके दोनों 60 हैं, लेकिन एक तरफ क्या है, आइसोप्रोपिल है, बल्कि ग्रुप लगा है, एक तरफ बल्कि ग्रुप लगा है, तो इसकी हिंड्रेंस की वजह से ये वाला प्रोटॉन
अब्स्ट्रैक्ट करेगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा। यहां पे देखिए, अब यहां पे एक ही ऑप्शन ही है, ये तो उसके सिन ही हो गया। अब इसके सिन है तो क्या करेगा, इसी को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोडक्ट बन गया। यहां पे देखिए डाइऑल लिया गया है इन एसिडिक कंडीशन। क्या करेगा, कीटोन का प्रोटेक्शन करेगा। कीटोन का जब प्रोटेक्शन करेगा, ऐसा कुछ, ये प्रोटेक्ट हो गया इधर कीटोन और इधर लॉन्ग चेन है। इसके बाद क्या है, एस्टर है। एस्टर क्या होगा, यहां पे और यहां पे देखिए एस्टर है। इसके बाद यहां पे और क्या लिया गया है, पे लिया गया है बेस। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके इनोलेट बनाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा बन गया। इसके बाद क्या लिया गया है, एस एम ई क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जो बनेगा ये बन गया। इसके बाद यहां पे जो लिया गया है सोडियम पर आयोडेट, ये क्या करेगा, यहां पे एस ऑक्साइड बना देगा। अब ये क्या करेगा, ये बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो बीटा हाइड्रोजन कौन है, इसका ये अल्फा और ये इस पोजीशन पे बीटा, यहाँ का बीटा हाइड्रोजन है, CH2 है, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां देखिए गिलमान रिएजेंट पहले स्टेप में, गिलमान रिएजेंट क्या करेगा, अटैक करेगा। कहां करेगा, मैंने उस दिन जो चैप्टर फर्स्ट में मैंने बताया था 1,4 एडिशन करता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और यहां से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके थ्रू करता है। तो पीएच अटैक करेगा फिनाइल। और पहला अटैक हमेशा क्या करिए, कहीं पे भी एबव पहला अटैक हमेशा एबव ही करवाते हैं। पीएच हो गया O नेगेटिव, ऐसा। फिर क्या है, पीएच SC सिलेनियम ब्रोमाइड, ब्रोमीन निकल गया। अब जो दूसरा अटैक होगा वो पहला जब एबव से हो लिया तो दूसरा बिलो से ही होगा। तो कुछ ऐसा बनेगा। इसके बाद क्या है, H2O2 सेलेनियम ऑक्साइड बना लेगा। अब क्या बनेगा, O, यहां से एवं हमारा पीएच है। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो क्या है, बिलो है, यानी इसके सिन है। तो एब्स्ट्रैक्ट किया ऐसे बिलो किया, तो हमारा बन गया एल्कीन बन गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए एलडीए लिया गया है। एलडीए क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कहाँ से करेगा, एलडीए इनोलेट बनाएगा। तो कहाँ से बनाएगा, ये अल्फा कार्बन से इनोलेट बनाएगा, ऐसे बन गया। इसके बाद क्या, ये ग्रुप आके लग गया। चलिए बना के दिखा देते हैं।
इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगा। अब जो बना इसके बाद क्या लिया गया H2O2, तो क्या बनेगा S ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये सिन एलिमिनेशन करेगा कैसा, बीटा हाइड्रोजन पे। इसका बीटा हाइड्रोजन कौन है, ये हो गया अल्फा, अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये पोजीशन CH2 है, ये है बीटा। इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये रिमूव हो जाएगा, बन गया। यहाँ पे देखिए H2O2 लिया गया है, ये क्या करेगा S ऑक्साइड बनाएगा, S ऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये है हमारा अल्फा पोजीशन, ये है हमारी बीटा पोजीशन। इस पे जो हाइड्रोजन है उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बन गया एल्कीन। यहाँ पे देखिए LDA लिया गया है। अब जो LDA लिया क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले कौन सा करेगा, ये वाला करेगा। एक बार अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, चलिए बना देते हैं, थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का वो है। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ऐसा कुछ बन गया। इसके बाद क्या करेगा, अटैक करेगा PH SC सेलेनियम, फिर फिनाइल। इसके बाद फिर से LDA लिया गया है, ये क्या करेगा, फिर ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर मिथाइल आ गया। इसके बाद क्या लिया गया, H2O2 लिया गया है। तो H2O2 क्या करेगा, अब ये जो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन की गई, तो जो पहला अटैक होगा वो क्या होगा, एबव होगा, तो ये एबव से बन गया। इसके बाद क्या हुआ, दोबारा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, तो वो कहाँ जाएगा, वो बिलो जाएगा, इसलिए ये ऐसा है।
इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ऐसा कुछ है, यहां पे क्या है, मिथाइल बिलो है, ये एबव है, SCPH, यहां पे O निगेटिव। अब यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रोटॉन का, बीटा, ये इसकी अल्फा पोजीशन है और ये इसकी बीटा पोजीशन है। यहां पे एक बिलो है प्रोटॉन, यहां पे इसलिए इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ये जब एबव है तो ये एबव वाला प्रोटॉन ही अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे जो 3 मिथाइल के हाइड्रोजन हैं, अगर हम ओपन करके लिखें तो इसमें से कोई एबव होगा, कोई प्लेन पे होगा और कोई बिलो होगा। तो जो एबव हाइड्रोजन होगा वो उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसलिए एल्कीन बन गई। यहां पे भी देखिए ऐसे मिथाइल पहले एबव, पीएच बिलो, इसके बाद क्या है H2O2 ऑक्सीडाइज। अब ये जब बिलो आ गया तो ये वाला हाइड्रोजन लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, इसलिए ये बन गया। इसके बाद यहां पे देखिए SOCl2 लिया गया है, इंट्राइथाइल एमीन। तो ये क्या करेगा, ये और यहां पे OH है, अब यहां पे OH है तो ये अपना क्या करेगा, एलोन पेयर इधर डोनेट करेगा, ये एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, ये OH पहले निकल जाएगा। इसके बाद ये सेलेनियम डिसोसिएट हो जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा।